हाय एवरीवन, वेलकम बैक। हमारे एसएससी जीएल 2023 में टीयर वन के एग्जाम में कुछ ही दिन रह गए, 10-15 दिन रह गए। तो कायदे में मैं बात तो करना चाह रहा था आपकी कि लास्ट के दिन में आप प्रायोरिटी किन टॉपिक्स को रखें और रिवीजन किसका करना है उन सब पे। वो मैं वीडियो कल बना लूंगा। कुछ डाउट्स ऑफलाइन ऑनलाइन ऐसे आते रहते हैं जिन्हें मैं आज एड्रेस करना चाहता हूँ मॉक को लेकर, और मैं खुद से भी अपना एक्सपीरियंस थोड़ा शेयर करना चाह रहा था, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस काफी अलग है। जो टिपिकली आपके लिए एडवाइस रहती है उससे कि बहुत सारे लोग आपको कहते हुए मिलेंगे कि 100 मॉक्स, 200 मॉक, हर ऑल्टरनेटिव डे पे मॉक, बहुत सारे क्लेम्स हैं। और टेलीग्राम पे तुम्हें ग्रुप मिल जाएंगे जो हर दूसरे दिन एक टेस्ट कंडक्ट करा रहे हैं कि आज टेस्ट दो, अब एनालाइज करो। एग्जाम से कुछ दिन पहले ये हो जाता है। इस चक्कर में कुछ बच्चे होपलेस हो जाते हैं कि अरे यार, दूसरा बंदा 500 मॉक लगा रहा है, 100 मॉक लगा रहा है, 400 मॉक लगा रहा है। तो मैंने तो इतने नहीं लगाए, मैं तो पास ही नहीं होऊंगा, मैं नहीं दे रहा एग्जाम देने जाने, मतलब मैं नहीं जा रहा एग्जाम देने। और होपलेस हो जाते हैं। तो उसी इशू को मैं एड्रेस करूंगा कि एक इंसान को कितने देने चाहिए मॉक्स। उसके बाद मैं थोड़ी सी बात करूंगा कि तुमने अगर कम मॉक्स दिए या तुम्हारे मॉक्स में कम आंसर आ रहे हैं तो तुम अपना क्या कहते हैं, एग्जाम देने जाओ या नहीं जाओ। और पहली बात, मॉक्स की मतलब क्या है, मतलब मॉक्स हैं किस लिए, जो हम एक्चुअली दे पा रहे हैं। ठीक, उसके बाद छोटे से तरीके से मैं एड्रेस करूंगा कि कहाँ से तुम्हें मॉक्स देने चाहिए, मैंने कहाँ से देखे और मुझे कहाँ के सही लगे। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कितने मॉक्स देने चाहिए। देखो, इसका कोई एक जवाब नहीं है, इसका बच्चे टू बच्चे डिफर करेगा। पर 500 मॉक तो इसका कभी आंसर नहीं होगा। किसी को 500 मॉक कभी नहीं देने चाहिए, कभी भी, एवर। ठीक है, तुम लोग टॉपर को सुनते हो कि भाई मैंने 200 मॉक, मतलब 500 वैसे भी नहीं किसी ने दिए होंगे। मेरा मतलब है कि क्या कहते हैं, वो होते हैं ना कि भाई 200 मॉक, 300 मॉक, 250 मॉक, वैसा ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। तुम्हें इतने मॉक कभी नहीं देने होते। हार्डली, मैंने एट बेस्ट अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे, जब मैंने एसएससी की प्रिपरेशन करी थी, एसएससी स्पेसिफिक, तो मैंने टीयर वन के बाद शुरू करी थी, मैंने टोटल 15 से 17 मॉक दिए थे। और वो किस बेसिस पे दिए थे, मैं सिर्फ दो बेसिस पे वो मॉक्स देता था। कब कब, जब मेरा मोटिवेशन लो होता था, मेरा पढ़ने का मन नहीं कर रहा होता था, मैं मॉक देता था। वो चीज मुझे आईना दिखाती थी, मेरी औकात मुझे पता चलती थी, और मैं वापस आके पढ़ने लगता था। दूसरी चीज, आईना से मतलब ये नहीं है कि वही मेरी सच्चाई थी, बट तुम मॉक्स अगर दोगे, तुम्हारे कम मार्क्स आ रहे हैं, 99% ऐसा चांसेस होंगे जो तुम एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसे तुम्हारा रिजल्ट नहीं आएगा मॉक में। एंड विच इज अ गुड थिंग। पर उससे डिसअपॉइंट होने वाली बात नहीं है, क्योंकि मॉक जो है ना, वो दो धारी तलवार है। ये तुम्हें एक तरफ मोटिवेट भी करती है, दूसरी तरफ तुम्हें होपलेस भी कर सकती है। तो बच के चुनो, ठीक है। अब मेन बात की, तुम्हें कितने मॉक देने हैं। अगर मैंने 15 दिए तो मैंने किस बेसिस पे दिए, पहला मैं बता रहा हूँ तुम्हें, मैंने मेनली तो इस बेसिस पे दिए कि मैं पढ़ने के लिए मोटिवेट रहूं। मैंने इसलिए नहीं दिए कि मैं उनसे कुछ सीखूं या कुछ और। तो और दूसरे बेसिस पे जो मैंने दिए वो दिए थे कि मैं कितने एनालाइज कर पा रहा हूँ। मैं अगर मॉक्स ही एनालाइज नहीं कर पा रहा हूँ तो उनको देने का कोई पॉइंट नहीं। ठीक है, एक बंदा जो 50 मॉक दे रहा है, 70 मॉक दे रहा है, अगर उसने 70% कोर्स कर रखा है, 80% कोर्स कर रखा है जो उसका टारगेट था, उसके बाद वो मॉक दे रहा है ये जानने के लिए कि मेरी कमियां कहाँ रह रही हैं, वो ठीक है, तो वो 50 से 70 मॉक्स दे सकता है, क्योंकि उसके हर एक मॉक में थोड़ी थोड़ी गलतियां आएंगी, और हर मॉक से वो थोड़ी थोड़ी चीजें सीख सकता है। जिसने कोर्स ही 10 से 20% तक किया है, उसकी मॉक में 80% छूट रहे हैं, 70% छूट रहे हैं, वो उस मॉक से क्या सीख लेगा। समझ रहे हो। तो तुम्हें अपना मॉक देना है कि तुम कितना एनालाइज कर पा रहे हो उस बेसिस पे, तुम कितना सीख सीख पा रहे हो उन मॉक से उस बेसिस पे। ठीक है, इसलिए नहीं कि बस नाम के लिए देने हैं कि अरे टॉपर ने 100 दिए थे, या फिर कोई और बंदा कह रहा था कि 200 दो, तो मैं भी 200 नाम के मॉक्स दे दूंगा और उससे मेरा सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो वो वाली चीज ध्यान में रखना कि उससे कुछ नहीं होता, नंबर से कुछ नहीं होता, तुम कितना सीख रहे हो वो मायने रखता है। क्योंकि मेरे कुछ दोस्त थे, वो भी मॉक देते थे हर ऑल्टरनेटिव डेज पे, और मैं इतने नहीं देता था ना। मैं हर चीज एनालाइज भी नहीं करता था। अभी मैं शेयर करूंगा मैं एनालाइज भी क्या करता था। मैं हर चीज मॉक में एनालाइज नहीं करता। दूसरी बात, तो इसका मतलब क्या है, तुम्हें कितने मॉक्स देने हैं? सिंपल सा आंसर है, जितने तुम एनालाइज कर पाओ। 100, 500, 50 पे मत भागना। और जितने से तुम अगर मोटिवेशन लो कर रहे हो तो मॉक देने जाओ। ठीक, कि पढ़ने का मन नहीं कर रहा, दे दो मॉक। उससे ये होगा कि तुम्हें बुरा रिजल्ट देख के तो भागोगे, भाई मुझे पढ़ना है, अभी भी मैं पीछे चल रहा हूँ, या फिर थोड़ा अंदर से बुरा लगेगा। उससे बहुत गहराई में एनालाइज मत करना कि अरे मेरे तो कोर्स ही नहीं हुआ। बस ये सोचना कि हाँ यार, मुझे अभी और पढ़ना है कुछ। ठीक है, उसके बाद देखो, बहुत सारे बच्चे होपलेस हो जाते हैं कि लो मार्क्स हैं, मैं एग्जाम देने जाऊं ना जाऊं, मेरे पास होगा या नहीं होगा। तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ,
कुछ नहीं पता तुम्हें। मॉक्स जो बना रहे हैं ना, उन्हें खुद कुछ नहीं पता। अब मैं हर एक की नहीं बोल रहा हूँ, बट मैं कुछ लोगों को जानता हूँ जो मॉक्स प्रिपेयर करते हैं और वो खुद 5-6 साल से क्लियर नहीं कर पा रहे हैं ये एग्जाम, एंड वो लोग मॉक्स बना रहे हैं। तो सोचो, जिसको खुद एग्जाम समझ में नहीं आ रहा है कि क्या आ रहा है उस एग्जाम में, क्योंकि वो क्वालिफाई नहीं कर पा रहा, तो वो तुम्हारे लिए मॉक कैसे प्रिपेयर कर लेगा? और ऐसा नहीं है, मतलब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि मैथ्स में स्ट्रांग हो, उन्हें मैथ्स समझ में आता है कि मैथ्स में क्या पूछा जाएगा, तो वो उस बेसिस पे पढ़ा सकते हैं या फिर तुम्हें अपने मॉक्स प्रिपेयर कर सकते हैं। बट एक बंदा जब पूरा मॉक प्रिपेयर कर रहा है और उस पर खुद से वो पूरा एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये है कि उस बंदे को नहीं पता है कि एग्जाम में पूछा क्या जा रहा है, पैटर्न क्या है। तो इसीलिए तुम्हें हार मॉक को देख के तो बिल्कुल हार मानने की जरूरत नहीं। मॉक को तुम्हें ऐसे लेना है कि वो, मतलब एक धक्के की तरह, जो, मतलब तुम्हें सिर्फ कोई चीज रिमाइंडर की तरह, कि हाँ मुझे पढ़ना है, उस रिमाइंडर की तरह। और एक ये जानने के लिए एग्जाम किस फॉर्मेट में आता है, ठीक है, किस फॉर्मेट में आता है, कैसा आता है ये मत जानना, क्या क्वेश्चन आते हैं वो नहीं, किस फॉर्मेट में आता है, कैसे क्वेश्चन होंगे, कैसे सेक्शंस होंगे, कितना टाइम किसको डिनोट करना है, उस सब के लिए वो चीज की प्रैक्टिस करनी है तो मॉक देना है। ठीक है। तो लो मार्क्स और ये सब देखे मत बैठना, क्योंकि जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं उन्हें खुद नहीं पता करंट में क्या पूछा जा रहा है। वो करंट में तुम्हारा एक दिन पहले जो चीज आई है उसे डाल दिया, एक हफ्ते जो पहले चीज आई है वो डाल दिया। मान लो 2022 का या 2023 का जो तुम्हारा एग्जाम है उसमें 2021 का करंट पूछा जा रहा है, तुम इन मॉक्स में आज का करंट डाल के किसके लिए तुम प्रिपेयर कर रहे हो? मान लो तुम कह रहे हो हम तो अगले साल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, बट बच्चे ने जो सीरीज ली है वो तो इस साल के लिए ली है ना। तो तुम तो उसका नुकसान ही कर रहे हो, तुम उसे डाइवर्ट कर रहे हो एक्चुअल चीजों से, जहां से चीजें पूछी जाने वाली है उससे। कभी बार इतना गहरा पूछ लेंगे, अरे हम तो तुम्हें हार्ड के लिए तैयार कर रहे हैं, मैथ्स में इतना हार्ड पूछ लेंगे कि उल्टा ही बच्चा डिमोटिवेट हो जाए। फिर जब उसको पढ़ने जाता है तो उसे 10 चीजें और पढ़नी पड़ती है, उससे उसका टाइम वेस्ट होता है। तो थोड़ा ना कॉमन सेंस खुद से भी डेवलप करना कि मुझे करना क्या है, टारगेट किस चीज को करना है, कि ये तो क्योंकि कुछ भी डाल देते हैं, राइट। उसके बाद मॉक्स में बता ही चुका तुम्हें करने के लिए, सिर्फ मोटिवेट करने के लिए, मोटिवेट होने के लिए। मोटिवेट से मतलब ये नहीं है कि तुम्हें एकदम शक्तियां आ जाएंगी और तुम पढ़ने बैठ जाओगे। मोटिवेशन से मतलब तुम्हें रिमाइंडर की तरह तुम्हें याद आ जाएगा, अच्छा यार ये चीज भी मैं पढ़ सकता हूँ, ये मेरी थोड़ी वीक है। हर चीज नहीं, बायफरगेट करना, छांटना सीखो, किसको पढ़ना है किसको नहीं पढ़ना है, क्योंकि हर चीज पढ़ने बैठोगे जो तुम्हें नहीं आती है मॉक्स में, कभी कोर्स कंप्लीट नहीं होगा और तुम सही डायरेक्शन में जा ही नहीं रहे हो, राइट। उसके बाद अब कहाँ से, सबसे बड़ा सवाल, कि कहाँ, सबसे बड़ा सवाल नहीं, सॉरी, बट कहाँ से। तो उसका जवाब तुम्हारे सामने मैंने 3 साइट खोल रखी है, ऑलिव बोर्ड, टेस्ट बुक और पिनेकल। और भी तुम्हें बहुत सारी साइट्स होंगी तुम्हारे पास, कोई और भी हो सकती है, किसी पान अकेडमी होगी, किसी को बायजूस, आई डोंट नो बायजूस का है या है कि नहीं, बट अकेडमी पे तो ऑफकोर्स एसएससी है ही। और इन ये सब भी तुम्हारे टेस्ट सीरीज निकालते हैं। अब देखो इन सब में कुछ ना कुछ कमियां हैं, ऑफकोर्स मैंने जो देखा कमियां भी मुझे पता है। पिनेकल का मैंने नहीं दिया, बट पिनेकल का मुझे ठीक लगा जितना मैंने दिए। एक आध दो हार्डली मैंने इसमें सब्जेक्ट वो जो आपके सेक्शन वाइज टेस्ट थे वो ट्राई किए, उसके अलावा ट्राई नहीं किया था। तो देखो, ऑलिव बोर्ड में, टेक्स्ट बुक में, जहां तक बहुत सारी गलतियां तुम्हें मिलेंगी, बहुत सारी तुम्हें ऐसी चीजें मिलेंगी इन्हें पता ही नहीं कि भाई ये आ भी रहा है या नहीं आ रहा है। ऐड तो तुम देख रहे हो ये चल रहे हैं इन पे, वो डिफरेंट चीजें। तो आजकल तुम्हें पता ही है 15-15 लाख या कुछ भी, 100 रुपए, 200 रुपए, कुछ मतलब बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट मेरे आसपास भी होते रहते हैं। ये लोग पूछते हैं टॉपर से या फिर 200-300 रैंक वाले से कि हम आपका नाम यूज कर लें मैम अपनी कोचिंग में। अभी जो यूपीएससी की एक रैंक करती है उससे, मतलब मेरे, थोड़ा जानता हूँ मैं उसे मेरे दोस्त के थ्रू। तो उससे भी ऐसे लोग पूछ रहे कि मैम हम आपका नाम यूज कर लें कोचिंग में। तो प्लीज ना पोस्टर देख के तो किसी का बिलीव मत करना कि रैंक 4, रैंक 1, रैंक 2। तो हमें एक ही रैंक 1000 पोस्टर्स पे भी मिल जाएगी, वो कोई दिक्कत नहीं। वो बस पता करता है कि बच्चे ने पैसे कितनों से लिए हैं या फिर उसने छोटी छोटी चीजें कितनों से ली हैं, जैसे कि किसी से मॉक सीरीज ले ली, किसी से उसने एक तरह की क्लास ले ली, किसी से उसने कंटेंट ले लिया, कुछ भी हो सकता है। तो मैं बता रहा था कि कौन सी इनमें सीरीज तुम्हारे लिए कौन सा इनमें बेस्ट है। भाई कोई बेस्ट नहीं है, तुम जो करो, क्योंकि गलतियां सब में हैं, दिक्कत सब में है। सब ही ऐसे हैं कि उनमें उन्हें बहुत से क्वेश्चन में उन्हें आइडिया ही नहीं है कि देना क्या है, कुछ भी डाल दे रहे हैं। ठीक है। तो कोई सी भी ले लो। वैसे मैं प्रेफर करूंगा, अगर मुझे एक प्रेफरेंस देनी है तो मैं ऑलिव बोर्ड को दूंगा। मैंने उसका दिया है कई बार, मुझे टेस्ट का आइडिया है कि उसमें क्या गलतियां हैं। उसमें क्या गलतियां हैं, उसमें तुम्हारे करंट अफेयर्स को अच्छे से नहीं पूछे होते, तुम्हारे मैथ्स में कभी बार हार्ड क्वेश्चन दे देते हैं। मतलब तुम्हें मॉक से काफी दूर रखा जाएगा, इस बेसिस पे करे हम तो तुम्हें हार्ड दे रहे हैं, हम तो तुम्हें उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो उसके लिए हॉलिव बोर्ड में तुम इस चीज को दिमाग में रख के चलना कि ये मेरा कॉमन सेंस कहता है कि एसएससी में इतने कठिन सवाल नहीं आएंगे।
ऊपर वाले ने पेट दिया तो भोजन भी देगा ही। वो तुम्हें वो इंटेलिजेंस, अगर पेपर हार्ड आएगा तो फिर सबके लिए हार्ड आएगा, और उसमें तुम्हें फायदा ही होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। राइट। तो ये हो गए हमारे तुम्हारे कि कहाँ से करना है, क्या करना है। मॉक की और भी चीजें, और भी डाउट्स तुम मुझसे पूछ सकते हो। मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, कल मैं वीडियो और डालूंगा कि लास्ट के 15 दिनों में तुम्हें मैथ्स में क्या करना है। ठीक है, तुम किस चीज को प्रायोरिटाइज करो, फॉर्मूलाज किस किस में से क्या क्या तैयार कर सकते हो, विच विल हेल्प यू इंक्रीज योर स्पीड। राइट। इस वीडियो में इतना ही। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।